कभी जॉनी भाई से मेरे दोस्त बन गए, मुझे दावत करते हैं अपने, ये बड़ा वो है कि वो 3-3 घंटे हम उनसे बात करते हैं घर में। तो साहब वो कभी मिले तो कैमरा नहीं, कभी कैमरा है तो वो नहीं। और एक बार एक शो आया, आज से 10-12 साल पहले आया होगा, आपने देखा होगा, जॉनी आलर है, जी टीवी पर आता था, कॉमेडी शो था उनका। उसमें मैंने 42 एपिसोड उनके किए। और मैं काम कर रहा था, एक दिन बोले यार वो उनके पिता का रोल करना था, तो जॉनी भाई बोले वो अन्नू भाई से कराओ। मेकअप करा दिया, मैं सीन लाओ, सीन दे, तो मेरे फादर का रोल, आप यकीन मानिए मेरी जमीन हिल गई, मेरी आंखों से आंसू आ गए कि जिस आदमी के साथ मैं फोटो की बात कर रहा हूँ वो आदमी के फादर का रोल कर रहा हूं मैं। और उनको इतना कॉन्फिडेंस, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को इतना कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि अगर 8 सीन करना हो एक दिन में, 4 से ज्यादा नहीं होते थे, तो मैं आपको वो बताऊंगा। आकाशदीप साहब बोले आज 8 करना है। बोले 8 कैसे हो सकते, बोले होंगे, मैं बताता हूँ। इन बेवकूफ लोगों के साथ एक सीन करो, जो अन्नू भाई के साथ एक करो, फिर इनके साथ करो, फिर इनके साथ, उनको 10 मिनट लगेंगे, इनको 1 घंटा लगेगा। हाँ, जॉनी भाई हंस दिए, मैंने सही बोले हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें मुझे मिली कि ये उन्होंने बोले अन्नू भाई को सीन देना मत, हाँ। जॉनी भाई कहते हो सीन मत देना उनको, हमें पता ही नहीं। हाँ, बैठ गए हम लोग और एक किया, हम लोग ने आपस में बात की, तो बात कर रहे ये करना, ये करना, ये करना, टक करो। वो डायरेक्टर कहता है एक्शन वैसा, वो वैसा वैसा नहीं, डायरेक्ट टेक। आप यकीन मानिए कि 1 टेक देते थे, मतलब 3 मिनट 4 मिनट में ओके। और बाकी आर्टिस्टों के साथ 2-2 घंटे सीन चल रहा है, इनका चल रहा, उनका चल रहा, रीटेक हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब ये ऊपर वाले ने मुझे वो दिया। तो ये तो जॉनी भाई के साथ का रहा मामला। दिलीप कुमार साहब के साथ ऐसा हुआ कि सिंटा एक जो फिल्म कलाकारों की संस्था है, वो दिलीप कुमार से लेकर छोटे से छोटे मैं तक, मतलब वहाँ, तो आपकी दुआ से थोड़ी सी वहाँ मेरी दखल है। और दखल इसलिए है कि मैं कहीं भी बोलता हूँ तो दिल खोल के बोलता हूँ, मैं डरता किसी से नहीं। चाहे कितना बड़ा नेता हो, कोई हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कोई हो, डरता नहीं मैं कभी ये तो किसी से। जबलपुर के पानी हाँ, का हाँ, असर है। पानी का असर है। तो सिंटा की जब एजीएम होती है, और तब तो मैं सवाल जो करता हूँ, तो आशा पारेख है, जितेंद्र है, मिथुन दा है, ये सारी वो खड़ा होता है, मतलब पसीने छोड़ देते हैं, ये कंडीशन है मेरी वहाँ पर। तो साहब थोड़ी सी जगह बन गई। अब वहाँ टावर बनना था सिंटा का, तो दिलीप साहब ने उसमें 15 लाख रुपए दिए थे, और ऐसे चंदा करके इकट्ठा हुआ। तो संगे बुनियाद लगी, मतलब क्या बोलना चाहिए, शिलान्यास जिसको कहते हैं, वो कर कर, तो 20 से 25 फीट स्टेज था दूर, वहां से करके उनको वहां तक जाना था। और मैं खड़ा हुआ था कि कैसे भी करीब में उनके साथ मेरा फोटो हो जाए। आप यकीन मानिए जैसे ही चले, तो मैंने बढ़कर चलने, तो उनकी सुरक्षा गार्ड उनको लेके जा, अब वहां पहली चीज, वहां पहुंच ही नहीं सकता मेरे अलावा कोई आदमी, तो मेरी जगह थी वहां। हड़प साइड में, सुरक्षा करो आप लोग, आप व्यवस्था बनाओ, हम लेकर चलो। एक हाथ पकड़ लिया मैंने, मैं वो फोटो भी दिखाऊंगा आपको। तो मैंने हाथ पकड़ लिया, और जब पकड़ने लगे तो दूसरा सुरक्षा गार्ड था। तो साहब थोड़ा बड़े, तो वो रोने लगे। तो मैंने सायरा जी को आपा बोलते हैं हम, तो हमने आपा, तो दिलीप साहब भी बोले आपा, मतलब उनको होश नहीं था, वो अपना होश खो बैठे थे। तो जी 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 आए साहब। तो एक तरफ सायरा जी पकड़ी, एक तरफ हम, और 20 मिनट तक हम, मतलब वहां तक वो 200 कैमरे थे कम से कम, कैमरे लगे, वहां से निकलना मुश्किल, वहां से वहां स्टेज तक पहुंचने में 20 मिनट लगे। और 20 मिनट में उनकी मैंने 20 फिल्में देख ली होंगी। दिलीप साहब हाथ में जिसके साथ आप फोटो खिंचाने की बात कर, उसका हाथ आपके हाथ में, उनका हाथ देख रहा हूँ, और मैं उनकी फिल्में देख रहा हूँ, उड़ान खटोला, ये आन वान, सारी फिल्में, यानी सारी कल्पनाओं में कल्पना, मतलब आप सोचिए मेरी क्या कैफियत रही होगी कि दिलीप कुमार के हाथ मेरे हाथों के अंदर। और ट्रेजेडी किंग दिलीप क्या कुमार, बोलिए आप साहब, तो वो वो हाथ, मधुबाला का वो डायलॉग, वो वो तमाम मुगले फिल्में आजम, साहब, सारी चीजें। और उनकी कोई फिल्में छूटी नहीं हम लोगों से, दिलीप साहब की आपसे भी नहीं छूटी होगी है। तो वो तमाम। तो दोस्तों, ये एक सफर है अन्नू शाह का। और अब हम बात कर रहे हैं जो हमने आपसे की थी। आपने जादू के क्षेत्र में भी काम किया, और एक इंटरव्यू भी आपका एक फिल्म में उसी को लेके आ गया। हाँ, वो शायद विश्व में पहली बार ऐसा आपने अभी चर्चा में बताया। तो वो क्या वाकया था? तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इस वक्त, यानी कि जो इनकी जो ऑडियंस है, इस चैनल को जो देखने वाले, आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग सिनेमा में जाना चाहते या किसी भी फील्ड में जाना चाहते, तो जिस
फील्ड को चुने उससे हिले नहीं। मैंने वही गलती की कि मैं एक खास कलाकार तो था, लोकगीत भी गाता था, कव्वाली भी गाता था, 40 आवाज़ों की मैं मिमिक्री करता था, यानी मेल फीमेल, लता मंगेशकर से लेकर नूर जहाँ से लेकर के एल सहगल से लेकर रफ़ी साहब से अदनान सामी तक सबकी आवाज़ें निकालता था। फिर जादू, निगम साहब के साथ ए एम बंगाली साहब, ये मेरे दोनों उस्ताद हैं, इनके साथ जादू के प्रोग्राम करता तो जादू सीख गया। तो और फिर शायरी करने लगा, तो कहने का मतलब गाने गाने लगा, लाइव गाने का, अभी भी गाने गा रहा हूँ। वो तो किस्सा मैं वही बताना चाहता, मैं अभी इस वक्त आपकी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ कि ये जो ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, जो मेरे अंदर था, हास्य कलाकार से, इसलिए सब सीखने के चक्कर में मैंने बहुत वक्त अपना बर्बाद किया। तो वक्त बर्बाद ना करें, जिस चीज़ को चुने से वहीं पर जाएं, और इसके अलावा भटके ना। हाँ, कहिए आप। वो जो ट्यूबलाइट खाना और कार खा जाना, मतलब जिस तरीके से एक चर्चा बड़ी सुर्खियों में आई थी। हाँ, ये ऐसा है कि निगम साहब और ये बंगाली बायम बंगाली साहब, इन लोगों से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा। ये मेरे उस्ताद भी हैं दोनों। तो साहब जादू के आइटम उनके हम करते थे, उनकी माउटी वाउटी, उसको माउटी कहते हैं, जो आइटम जो दिखाते हैं माउटी, वो सब सब ट्रिक है, और इसके अलावा कुछ जादू नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं यानी है। कार खाने का मैं उस पर ही आ रहा हूँ। तो सारी ट्रिक है, लेकिन जैसे कांच खाना, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है आपकी। कि कांच जो होती है वो हम खाते इसलिए है कि हमारे जो दांत होते हैं, दांत में कांच का असर नहीं होता है। लेकिन आपको जलता हुआ ट्यूबलाइट, मतलब चालू ट्यूबलाइट को ब्लास्ट करना, फिर वो खाना है, तो वो जो खाते हुए पूरा आपको कहीं लगे ना, इसकी प्रैक्टिस करना। तो अब तक दांतों के बीच में आप कांच को रखिएगा, और बारीक कांच होता है ट्यूबलाइट का, तो वो चबाने की प्रैक्टिस की हमने, और उसकी पैकेट को दिखाते थे बंगाली साहब को। वो मेरे वालिद की तरह थे, मुझे अपना बेटा भी मानते थे। तो उनको दिखाया, बोले अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो उसको मैंने यहाँ लाइव कई जगह प्रोग्रामों में वो ट्यूबलाइट खाने का किया। तो वहाँ एक प्रोग्राम में, लाइन्स क्लब के प्रोग्राम में मैंने कर दिया। 8 किलो मैंने लोहा खाया फिएट गाड़ी का। तो ये रिकॉर्ड मेरा पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि बीच में एक फिल्म आ गई, तो मैं फिल्म करने चला गया था। लेकिन मैं 8 किलो लोहा डेली खाने का, ये चर्चा है, पूरी दुनिया की मैगजीन्स में मैं छपा हूँ। CRB चैनल वाले अमेरिका से आए, वो मेरा इंटरव्यू कर गए। तो साहब वो जब स्टार आया इंडिया में, स्टार न्यूज़ आप सबने देखी होगी, बहुत पुरानी बात है। तो स्टार न्यूज़ ने प्रिया तेंदुलकर टॉक शो आता था, प्रिया जी उसको होस्ट करती थी, और उसके डायरेक्टर थे विजय तेंदुलकर, वर्ल्ड के बहुत बड़े राइटर हैं वो। तो उन्होंने मेरा स्टार वालों ने कहा कि ये अन्नू शाह हैं, और ये इनका इंटरव्यू करना है आपको, इंडिया के स्टार को बोला उन्होंने। तो इन्होंने मुझे, मतलब मेरा घर जबलपुर आए वो, क्योंकि वो वहाँ का पता नहीं था, जबलपुर से मुझे वहाँ का पता बॉम्बे का दिया गया, तो वो वहाँ पहुँचे और मेरा इंटरव्यू की स्टार में जब आया वो, तो अनिल शर्मा ने देखा कि उस वक्त उन्हें कुछ इंट्रोडक्शन चाहिए था मनीषा कोइराला को, अपने महाराजा फिल्म के लिए। सोच रहे थे क्या करूं। मेरा इंटरव्यू देखने के बाद उनके दिमाग में आया इस आर्टिस्ट को लेकर मतलब इंट्रोडक्शन बनाया मनीषा कोइराला का। तो वो उन्होंने फिर मुझसे कांटेक्ट किया, और फिर वो सेट वेट लगाया। नानावटी हॉस्पिटल है, उसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सेट लगाया, बहुत बड़ा, उस वक्त 17 लाख रुपए का सेट लगाया, 12-14 कैमरे मेरे ऊपर लगाया, बहुत बड़ा इंटरव्यू किया। फिल्म में शॉर्ट कर दिया कि फिल्म में इतना बड़ा इंटरव्यू नहीं चल सकता, तो जितना बना। तो महाराजा का भी देखिएगा, उसमें मेरा इंटरव्यू, पहला सीन है मनीषा कोइराला। अनु भाई, बहुत सारी चर्चा करने का मन होता है, क्योंकि जब एक कलाकार, और जो वो भी इस तरीके से, जो कि गीत संगीत से लेके, हास्य से लेके, जादू से लेके, और सबसे बड़ी चीज़ जो आपने अपना बचपन बताया कि एक अलमारी बनाने का जो काम आपने किया, आपके हाथ में हुनर है, ऊपर वाले ने आपको बहुत हुनर दिए हैं। दर्शकों, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज की चर्चा बस यहीं पर। अनु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके श्रोताओं का भी, कि आप देखते रहिएगा ये चैनल।